हेलो बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण सृष्टि पुस्तक से शब्द भंडार में हमने आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ाया था। आज मैं आपको अनेकार्थी शब्द और श्रुति सम और वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगी। अनेकार्थी शब्द, जिससे इसका अगर आप संधि विच्छेद कीजिए तो अनेकार्थी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनेक अर्थी यानी एक शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखते हों, उन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रसोई में पानी घट गया, बीमारी की वजह से वजन घट गया। रसोई से घट ले आओ, तो एक घट का अर्थ हुआ घड़ा, दूसरे घट का अर्थ हुआ कम होना। अब चलिए कुछ अनेकार्थी शब्द आपको बताते हैं। जैसे देखने में अंबर, अंबर मीन्स आकाश, वस्त्र, बादल। अर्थ धन, प्रयोजन, कारण, निमित्त, ये कई अर्थ होते हैं। जीवन, जीवन का भी दो अर्थ होता है। जीवन मीन्स जिंदगी और जीवन मीन्स जल भी होता है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा भी होता है। ज्येष्ठ मीन्स महीने का नाम भी होता है और पति का बड़ा भाई भी ज्येष्ठ कहलाते हैं। ताल, संगीत की लय को भी ताल कहते हैं, सुर को भी ताल कहते हैं, तालाब को भी ताल कहते हैं। इसी प्रकार पक्ष, पक्ष का पंख भी होता है। पक्ष मीन्स पखवाड़ा भी होता है और पक्ष मीन्स तरफ भी होता है। इसी प्रकार पत्र, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी और पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है। ऐसे ही कई अनेकों शब्द हैं जो एक शब्द होते हुए भी उसके अर्थ भिन्न होते हैं। इसको आपकी पुस्तक में जितने दिए हैं उसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से समान पाए जाते हैं, परंतु उनके उच्चारण में सूक्ष्म अंतर होता है। इनके उच्चारण की असावधानी से प्रायः अर्थ बदल जाते हैं। आइए ऐसे शब्द को भी देखते हैं। अधम, अधर्म, अधम मीन्स नीच, अधर्म मीन्स पापी। अगम, आगम, अगम मीन्स दुर्लभ, आगम मीन्स उत्पत्ति। इसी प्रकार अवध और अवधि, अवधि मीन्स अयोध्या और अवधि मीन्स निश्चय, संयम। अंत्य, अंत्य, अंत मीन्स समाप्त, अंत्य मीन्स अंतिम और या तो नीच। अंश और अंश, अंश मीन्स भाग और अंश मीन्स कंधा होता है। इसी प्रकार और भी श्रुति सम जो सूक्ष्म अंतर वाले भिन्नार्थक शब्द होते हैं, ये आपके पुस्तक में दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कई बार अनेक शब्दों के समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा सुंदर और सुगठित बन जाता है तथा कथन भी संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाता है। इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कहा जाता है। यहाँ कुछ वाक्यांश के शब्द हम दे रहे हैं, आपके पुस्तक में भी दिया है, इसे कर लीजिएगा। जैसे जिसे जीता न जा सके, अजेय, जो निरंतर प्रयत्नशील रहे, कर्मठ, जो कार्य छोड़ा न जा सके, अनिवार्य, जो कुछ न करता हो, अकर्मण्य, जो खाने योग्य हो, अखाद्य, जो कभी न मरे, अमर, किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ, जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। बस बच्चों, आप एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।